बच्चों, वेलकम टू केएमसी कौशिक मैथ क्लासेस। बच्चों, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में 10th क्लास चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के बारे में आपने समझना शुरू किया और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने आपको समझा दिया। और आप लोग देखो बेटा, पॉलिनोमियल पर किस तरह से क्वेश्चन आएंगे हमने जो है शुरुआत कर दिया था, लेकिन कुछ बच्चों के कमेंट्स आए कि सर एक बार दोबारा हमें बता दीजिए। तो बच्चों कोई बात नहीं, हम दोबारा बता रहे हैं। बेटा चैप्टर 2 जो पॉलिनोमियल है उसका जो जनरल फॉर्म है क्या है, ax² + bx + c। अगर इसके जीरोज अल्फा और बीटा होते हैं तो क्या होता है बच्चों, सम ऑफ जीरोज माइनस b/a। b क्या है, x का कोएफिशिएंट है, a क्या है, x² का कोएफिशिएंट है। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं बेटा, अल्फा इंटू बीटा c/a कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ओके, इसी तरह से आप अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करते हैं तो वो किस तरह से होगा आप देखो जरा। एक बार आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन करवाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा ये होता है क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, या ये होता है आपका x² माइनस sx प्लस p। तो बच्चों p क्या होता है, s क्या होता है, s होता है आपका अल्फा प्लस बीटा और p क्या होता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक, इस पर हम बेस क्वेश्चन करेंगे। इस पर बेस क्वेश्चन देखो, इस पर बेस जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद जो है वो वेरिफिकेशन उसका करते हैं। कैसे देखो, पहला एग्जांपल हम करते हैं कि क्वेश्चन आपका आता है, फाइंड द जीरोज ऑफ polynomial x² plus 7x plus 10 and verify the relation between zeros and coefficient। कोई बात नहीं, आप देखो सॉल्यूशन। हमारे पास क्या है बेटा, x² प्लस 7x प्लस 10। जब हम इसका फैक्टर करते हैं ये होता है x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। इस 10 का हम फैक्टर करते हैं 2 और 5 होता है, 2 5 या 10, 2 प्लस 5 7। यहां पर आप कॉमन लोगे x प्लस 2 आया, प्लस 5 लिया हमने कॉमन, x प्लस में 2 आया। इन दोनों में कॉमन क्या हुआ बेटा, x प्लस 2 और x प्लस 5। कोई दिक्कत आप लोगों को? अब हम इसके फाइंड करें जीरोज। इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 2। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 5। तो बेटा आपको अल्फा मिल गया -2 और आपको बीटा मिल गया -5। ठीक, कोई दिक्कत? चलो नहीं है। अब आ जाओ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या होता है बेटा, देखो कैसे होता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या होता है बच्चों, सम ऑफ जीरोज
सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा होता है बेटा माइनस बी अपान ए। बी कितना है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 में बी कितना है आपका 7 है, तो -7 अपान ए कितना 1। अल्फा कितना है -2, बीटा कितना है -5, तो -7 इक्वल टू -7। ओके, सेकंड देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा होता बेटा सी अपान ए। सी कितना बच्चों 10, ए कितना है 1, अल्फा कितना है बेटा -2, बीटा कितना है -5, 5 2 जा 10, 10 इक्वल टू 10। और आपका हो गया वेरीफाई, लिखोगे हैंस वेरीफाइड। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन बना, और एक क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएगा वो 3 मार्क्स में आ सकता है। फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फला 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 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड the zeros of polynomial, zeros of polynomial x square -3 and verify the relation between zeros and coefficient। बच्चों देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर -3 है, ये हुआ आपका एक्स का स्क्वायर, ये हुआ √3 का स्क्वायर, ये आपको मिल गया x -√3 इंटू एक्स प्लस √3। आपको पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इफ x -√3 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू √3, x प्लस √3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल हो जाएगा -√3। ओके, तो अल्फा मिल गया बेटा, अल्फा आपको मिल गया कितना √3 और बीटा आपको मिल गया कितना -√3। ओके, अब आप कैसे वेरीफाई करेंगे जरा देखो इसका वेरिफिकेशन, इसे नोट कर लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। चलो अब हम बात करते हैं इसके वेरिफिकेशन की। देखो बच्चों, वेरिफिकेशन में सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपान ए। बेटा इसको देखो जरा, इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x -3। क्यों? क्योंकि हमारे पास bx नहीं है। जब bx नहीं है तो b की जगह हमने 0 रखा और x रखा, 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप देखो अल्फा हमारे पास कितना आया बेटा √3, बीटा हमारे पास कितना आया -√3 इज इक्वल टू 0 अपान में 1, 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, पहली कंडीशन। सेकंड क्या करा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा होता बेटा सी अपान ए। सी कितना बच्चों -3, ओके, अपान 1, अल्फा कितना है √3 इंटू -√3, -3 इज इक्वल टू -3। बच्चों देखो ध्यान से, हैंस वेरीफाई, क्या लिखोगे हैंस वेरीफाइड। इस तरह से आपका क्वेश्चन बना। आगे बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक हमारा है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वेश्चन आपका आता है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल sum and product of whose zeros are -3 and 2, -3 and 2। बच्चों, आपको दिया है सम और आपको दिया है प्रोडक्ट। ओके, कोई बात नहीं। देखो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे बच्चों, आपको सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, कितना, -3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा आपको दिया है बेटा, कितना, 2। तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाए बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना बेटा, -3x, अल्फा बीटा कितना है, 2। ये हुआ आपको हो गया पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आपको मिल गया पॉलिनोमियल। ओके बच्चों, बोलो जी। इस तरह से आपका जो है जीरोस फाइंड कर लिया, उसका वेरिफिकेशन कर लिया, और आपको सम एंड प्रोडक्ट दिए गए हैं, तो आप किस तरह से जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओगे। और इस तरह से हम और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हम करते हैं एक्सरसाइज 2.2, क्योंकि 2.1 में आपने ग्राफ के बारे में पढ़ लिया था कि ग्राफ के कितने जीरोस होंगे और किस टाइप का आपका ग्राफ होगा। आपने देखा था लीनियर में 1 0 थे, क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3, इस तरह से आपने ग्राफ को फाइंड किया था। चलो हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में क्या है बच्चों, आपको दिया गया है फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ठीक बच्चों, देखो पहला आपको दिया गया है, पहले का पहला पार्ट दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। बच्चों देखो ध्यान से, 4 2 जा 8। अब आप इस -8 का जो फैक्टर करोगे 4 × 2 करोगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। हमने इसमें x कॉमन लिया बेटा, x माइनस 4 आया। हमने इसमें 2 कॉमन लिया, x माइनस 4 आया। अब आप देखो जरा ध्यान से, x माइनस 4 हमने कॉमन लिया, x प्लस 2 आया यहाँ पर। इफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो जाएगा -2। देयरफॉर अल्फा आपको मिल गया बेटा 4 और बीटा आपको मिल गया -2। ठीक, अब आ जाओ वेरिफिकेशन। क्या वेरिफिकेशन, बेटा देखो जरा ध्यान से, वेरिफिकेशन क्या करोगे, वेरिफिकेशन सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है बेटा -b/a। यहाँ b कितना है, -2 है, -2/a कितना है 1। अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2। यहाँ देखो 2 इज इक्वल टू 2 हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ बच्चों। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा होता बच्चों c/a। देखो c कितना बच्चों, -8, a कितना 1, अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2, -8 इज इक्वल टू -8। ओके, हैंस वेरीफाइड। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। इस तरह से देखो बेटा, क्वेश्चन करते रहोगे ना तो प्रैक्टिस होती रहेगी, और जब प्रैक्टिस होती रहेगी तो अपने आप क्वेश्चन आ जाएंगे। आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट देखो। इसका सेकंड पार्ट है
बच्चों देखो, अगर आप लोग अच्छी तरह से करते रहोगे तो क्वेश्चन आपका कोई भी टफ नहीं होता है और क्वेश्चन इजीली हो जाता है और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अगर बार बार इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों घबराओ मत, घबराने से कुछ फायदा नहीं होगा। आप कंसेप्ट को क्लियर करो। किसको बच्चों? कंसेप्ट को क्लियर कर लोगे ना तो बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। कोई टेंशन मत लो, किसी भी तरह की टेंशन मत लो, केवल कंसेप्ट क्लियर करो बच्चों। कंसेप्ट क्लियर करते रहोगे बड़े आराम से हो जाएगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। देखो बच्चों, 4 1 जा 4, 4 का फैक्टर करो 2 इंटू 2। ओके, अब आप देखो जरा ध्यान से, -2 करोगे तो +4 आएगा और -2 क्या हो जाएगा बेटा? -4। तो 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। इसमें आप 2s कॉमन लो, 2s -1 हुआ बच्चों, -1 कॉमन लो, 2s -1 हुआ। ठीक बच्चों, जरा देखो ध्यान से, इसमें आप जो है 2s -1 कॉमन लिया, यहाँ 2s -1 हुआ। हम आप इसको कर सकते थे कि ये जो है 2s -1 का होल स्क्वायर भी, लेकिन नहीं। ठीक है, आगे देखो, इफ 2s -1 इक्वल 0, 2s इक्वल टू 1, s हो जाएगा 1/2। 2s -1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। तो अल्फा क्या हो गया बेटा? अल्फा हो गया कितना? 1/2। बीटा कितना हो गया बेटा? 1/2। अब आ जाओ वेरिफिकेशन पर। वेरिफिकेशन देखो बेटा, वेरिफिकेशन बहुत इजी है, जरा देखो। वेरिफिकेशन बहुत अच्छे, देखो बेटा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा होता बेटा -b/a। बी कितना बच्चों? -4, -4 अपान में 4। अल्फा कितना बेटा? 1/2। बीटा कितना बेटा? 1/2। ठीक, 1/2, 1 और 1 कितना हो गया? 2/2 इज इक्वल टू 4/4। तो 1 इज इक्वल टू 1। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा होता बेटा c/a। ठीक, c कितना बच्चों? 1, a कितना है? 4, अल्फा कितना बेटा? 1/2, बीटा कितना बेटा? 1/2। तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। बच्चों इस तरह से हुआ वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। तो बच्चों इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था, फटाफट हो गया। ठीक है ना? तो क्वेश्चन के कंसेप्ट क्लियर करते चलो बच्चों, क्लियर करते चलो कंसेप्ट को क्लियर करते चलोगे, सारे क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे बच्चों। ठीक है ना? आप लोग टेंशन मत लो, टेंशन मत लो बच्चों, सारा कर लोगे, बड़े आराम से कर लोगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, देखो अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन अगला है, बड़े आराम से कर लोगे आप लोग। देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो क्वेश्चन आपका है 6x स्क्वायर -3 -7x। ओके, देखो बच्चों, ये सीक्वेंस रखो। ओके, चाहे असेंडिंग में रखो चाहे डिसेंडिंग में रखो, लेकिन रखो सीक्वेंस में। देखो बेटा कैसे करेंगे इसको, 6x स्क्वायर -7x -3, 6 3 18, -18 का फैक्टर करो, कितना हो जाए बेटा? -9 और इंटू 2, 9 2 जा 18, 9 में से 2 लेस करो, कितना आ जाएगा? -7। 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3 एंड दिस बिकम्स 3x कॉमन लो, 2x -3 एंड प्लस 1 कॉमन लो, 2x -3। इसमें कॉमन क्या हुआ बेटा? 2x -3 कॉमन हुआ, यहाँ क्या हुआ? 3x प्लस 1। ओके, इफ 2x -3 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3/2। ओके, इफ 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू हो जाएगा -1/3। अल्फा मिल गया कितना बेटा? 3/2। बीटा कितना मिल गया बेटा? 1/3 माइनस में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, वेरिफिकेशन करो बेटा, वेरिफिकेशन जल्दी से करो, जल्दी करो वेरिफिकेशन बेटा, वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन
वेरिफिकेशन देखो, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बेटा, मास बी अपान ए। बी कितना बच्चों, -7, -7 अपान में 6। ओके, अल्फा कितना बच्चों, 3/2 -1/3। एलसीएम कितना हो गया बेटा, 6। 2 3 जा 9, माइनस में 3 2 जा कितना हो जाए बेटा, 2। 7/6 7/6 इक्वल टू 7/6। अगला देखो बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा हो जाए बेटा सी अपान ए। सी कितना बेटा, -3 अपान में 6। अल्फा कितना बेटा, 3/2 इंटू बीटा कितना है, -1/3। कितना आ जाए बेटा, -3/6 इक्वल टू -3/6। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, 1/2 इज इक्वल टू 1/2। आप लोग कर सकते हो बड़े आराम से। हैंस वेरीफाइड। क्या लिखो बेटा, हैंस वेरीफाइड। कर लिया ना आप लोगों ने, बहुत इजी कर लिया, वेरी गुड। और बहुत जल्दी जल्दी करो क्वेश्चन बच्चों, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। आपको जब कंसेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन को बड़े आराम से करो, बहुत अच्छी तरह से। ठीक है ना बच्चों, ओके। अगर ये वीडियो पसंद आई हो आपको बच्चों तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।